Morning students. Subject Mathematics, Class 7th, Exercise 1.2. Student, ये आपका वर्क 23rd of अप्रैल का है. एक्सरसाइज 1.2 में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. आप किसी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है 5/8. सपोज आपको एक रेशनल नंबर विच इज 5/8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. देन फर्स्टली यू कैन ड्रा अ लाइन जीरो. स्टूडेंट यहाँ से आगे आप देखेंगे ये वाला आपको देखना है, डिनोमिनेटर आपको देखना है. तो यहाँ डिनोमिनेटर आपका क्या है 8 है. तो आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 8 को बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इस तरह से 1/8 2/8 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे. देखिए 8 है तो आप यहाँ लिख लीजिए 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8. स्टूडेंट 8/8 से क्या मतलब है, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 1 यूनिट होगी पूरी. यहाँ 0 से आपने शुरू किया था, 0 होती है 1 यूनिट और आपको रिप्रेजेंट करना था 5/8. तो स्टूडेंट आप इसमें देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसे आप लाइन कर दीजिए, इस पर टिक कर दीजिए. ये आपका 5/8 रिप्रेजेंट हो चुका है. तो स्टूडेंट्स कोई भी रेशनल नंबर हो उसे आप इसी तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट टॉपिक आपका कंपेयरिंग द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का कंपेयर कैसे करें. स्टूडेंट प्रीवियस एक्सरसाइज में ये टॉपिक हमने कर लिया था. मैं आपको रियलाइज कर रहा हूँ कैसे किस तरह से हमने किया था. A/B and CD. अगर ये 2 रेशनल नंबर्स हैं तो हमें इनमें इक्वलिटी कैसे बनानी थी, कैसे हम बताते थे कि ये इक्वल है. स्टूडेंट हमने ये बताया था कि A का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए AD और B का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए BC. अगर ये इक्वल आ जाते हैं देन रेशनल नंबर्स आल्सो इक्वल. बट ये तो था स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट का प्रोसेस. बट अब यहाँ से बाकी दोनों बातें निकल के आ जाएंगी. अगर 2 नंबर्स इक्वल नहीं हैं, ये तो इक्विवेलेंट का प्रोसेस था, मैंने कहा यहाँ से दोनों बातें निकल के आ जाएंगी. अब दोनों बातें कौन सी. अगर 2 रेशनल नंबर्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से, या तो फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकंड नंबर से. बस यही से आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा. सपोज AD greater than BC, then A/B greater than CD. and student अगर ये इस तरह से आ जाता है AD less than BC तो BC ये वाला बड़ा हो जाएगा. फिर आपका A/B less than CD. स्टूडेंट होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा. आइए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. इन्हें आपको स्टूडेंट्स नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना. देखिए स्टूडेंट 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना. नंबर लाइन बना लेंगे, पहले 0 लिखेंगे और इसमें मैंने कहा था आप डिनोमिनेटर का ध्यान रखेंगे. डिनोमिनेटर्स 2 है तो आप सबके डिवाइड में 2 करके चलेंगे. 1/2 2/2. स्टूडेंट 2/2 हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा. और आपको जो रिप्रेजेंट करना था वो क्या है 1/2. इसे अंडरलाइन कर देंगे और इस तरह से इस पर टिक कर देंगे. स्टूडेंट अब आपको रिप्रेजेंट करना है 2/5. देखिएगा मैंने कहा था आप डिनोमिनेटर को ध्यान रखेंगे. न्यूमरेटर तो खुद आपको पता चल जाएगा जहां आपको टिक करना होगा. फिलहाल डिनोमिनेटर आपको ध्यान रखना 1 से शुरू करना है. कैसे 1/5 2/5
3/5, 4/5, 5/5। स्टूडेंट 5/5 का क्या मीनिंग होगा? 5/5 का मीनिंग होगा 1। स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंट करना था 2/5, तो ये आपने 2/5 रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए 7/-3 है। स्टूडेंट कोई भी रेशनल नंबर होगा, जब आप उसमें कोई प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसका डेनोमिनेटर पॉजिटिव। अगर डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप उसे -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना लेंगे। स्टूडेंट देखिए ये आपका 7/-3 है, तो आप इसे पहले पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे? -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में, और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा -7/3। अब आप इसे रिप्रेजेंट करिएगा। स्टूडेंट जब पॉजिटिव नंबर मुझे दिखाना था तो मैंने जीरो, जो भी मैंने लाइन बनाई थी उसके इस साइड ज़्यादा खिसका दिया था, क्योंकि मुझे इधर को बढ़ना था, राइट साइड में बढ़ना था। अब क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर शो करना है तो मैं जीरो लाइन के राइट साइड में लूँगा, क्योंकि मुझे अब जो बढ़ना है वो लेफ्ट साइड में बढ़ना है। तो यहाँ मैंने जीरो ले लिया। फ्रेंड मैंने कहा था कि आप डेनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे और डेनोमिनेटर सेम रखते हुए चलेंगे, मतलब आप 1/3, 2/3, 4/3, सॉरी 1, 2, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 and 7/3, 8/3, 9/3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 3/3 का मीनिंग होगा 1, और ये जो है 6/3 इसका मीनिंग होगा 2, और 9/3 का मीनिंग होगा 3। तो स्टूडेंट आपको शो करना था 7/3 ये वाला, तो यहाँ आप इसको साइन लगा देंगे, टिक कर देंगे इसे, तो ये आपका नंबर हो गया स्टूडेंट 7/3। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको 5/9 रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट मैंने कहा था आपको कि आपको डेनोमिनेटर को ध्यान से देखना है और 1 से शुरू करते हुए चलना है। तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 and 9/9। तो स्टूडेंट ये आपका 1 यूनिट हो गया, और आपको 5/9 रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका 5/9 है। होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट आपने यहाँ एक बात नोट की होगी कि हमें यूनिट्स पूरी कर लेनी है। जैसे मान लीजिए हमें 2/5 रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने 0 से 1 यूनिट तक किया है। ऐसे ही यहाँ भी 0 से 1 यूनिट तक। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे आप, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना था 7/3, मुझे रिप्रेजेंट करना था -7/3। तो स्टूडेंट मैं लेफ्ट साइड में चला हूँ, लेफ्ट साइड में चल के यहाँ 7/3 आ गया था, बट मैं यहाँ स्टूडेंट रुका नहीं हूँ, मैंने यूनिट पूरी की है। तो आप मतलब 1 यूनिट तक, 2 यूनिट तक, 3 यूनिट तक, इस तरह से आप यूनिट्स पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर विच इज ग्रेटर, इनमें कौन सा ग्रेटर है? स्टूडेंट ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया था। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट इक्विवेलेंट के फॉर्म में था, और मैंने वहाँ से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर 2 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो वो फर्स्ट नंबर छोटा होगा या तो फर्स्ट नंबर बड़ा होगा। बस वही से हमारा कंसेप्ट है ये। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको ऐसे। 7 4 जा
28 एंड 3 2 जा 6। स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं 28 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 28 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ गया आपका निकल के, तो फर्स्ट नंबर है दैट इज ग्रेटर, 7/2 ग्रेटर देन 3/4। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट -5/2 -4/5। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ भी आपको ये बताया है इसमें कि अगर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आपका फर्स्ट वर्क यही होगा कि आप उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे। वो बनाएंगे कैसे, अब -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में और -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखें, यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ भी न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करने की जरूरत कब होती है, जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। तो स्टूडेंट कंसेप्ट यही वाला है, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 5 5 जा 25 -25 एंड 4 2 जा 8 -8। स्टूडेंट आप इसमें बता सकते हैं विच इज ग्रेटर, -25 -8, इसमें -25 छोटा होगा और -8 बड़ा होगा। इसका रीजन स्टूडेंट माइनस साइन है, माइनस साइन की वजह से जो आपको जितना बड़ा अपीयर होगा वो उतना ही एक्चुअली में इतना ही छोटा होता है। तो यहाँ -8 ग्रेटर है और -25 लेसर है, तो ये साइन और लगा देंगे। तो इधर वाला स्टूडेंट बड़ा हुआ तो आप -4/5 को ग्रेटर दिखा देंगे स्टूडेंट, -4/5 एंड -5/2। ओके स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंपेयरिंग वाला है स्टूडेंट। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेने की कोशिश की है ताकि आपको माइनस और प्लस में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो स्टूडेंट आपका फर्स्ट वर्क यही होगा कि आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएं। स्टूडेंट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करते हैं, और 3/11 -2 -9 इंटू -1 इंटू -1। तो स्टूडेंट ये आपके नंबर्स हो गए 3/11 एंड माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट आपका 9। तो स्टूडेंट अब आप यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 सॉरी 3 × 9, 3 9 जा 27 एंड 11 2 जा 22। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 27 इज ग्रेटर देन 22, आप यहाँ ये साइन लगा देंगे स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपका बड़ा है तो आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वो बड़ा होगा। तो स्टूडेंट आप लिख देंगे 3/11 ग्रेटर देन 2/9। स्टूडेंट आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर, इनमें से कौन सा स्मॉलर है। तो स्टूडेंट अगर आपसे इक्वल बताना आता है, आपसे ग्रेटर बताना आता है, तो स्टूडेंट आपसे स्मॉलर भी बताना आ जाएगा, यानी आपको अलग से ये नहीं बताना है, बस आप इस तरह से कंपेयर करके स्टूडेंट और उसके बीच में साइन लगा देंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24 जा 80 और 25 6 जा 125। सॉरी स्टूडेंट 150। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 150 इज ग्रेटर देन 80, तो ग्रेटर देन साइन लगा देंगे स्टूडेंट। तो ये आपका ग्रेटर है तो आप इस तरह से इसे लिख देंगे 4/25 लेस देन 6/20। तो स्टूडेंट इसमें 4/20 छोटा हुआ और 6/20 बड़ा हुआ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, और मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट -7 नेगेटिव है, तो इसे सबसे पहले आप पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, 7/9 -5 into -1 and -7 into -1। तो स्टूडेंट ये आपका जो रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/9 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई स्टूडेंट प्लस हो जाएगा +5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। 7 7 जा 49, तो क्योंकि ये नेगेटिव है स्टूडेंट -49 और 5 9 जा 45। स्टूडेंट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, तो ये स्टूडेंट ये वाला बड़ा होगा, और आप क्योंकि ये वाला बड़ा है तो स्टूडेंट आप ऐसे लिख देंगे -7/9 इज लेस देन 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, पुट ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इनसाइड द बॉक्सेस। तो स्टूडेंट एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही हैं। तो इसका भी कंसेप्ट स्टूडेंट यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे बता देंगे कौन इसमें ग्रेटर है, कौन इसमें लेसर है। बट एक बात ध्यान जरूर रखनी है स्टूडेंट, मैं यहाँ से जब से क्वेश्चन किया तब से ही आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है स्टूडेंट तो आपको उसे पहले पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है स्टूडेंट, आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव है तो सबसे पहले आपको इसे पॉजिटिव बना लेना है। 4 - 5 और 16 into -1 -20 into -1। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट 4/-5 और 16 का ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस हो जाएगा, और जब आप माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट 20। ये वर्क स्टूडेंट आपको दोनों में करना था, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसमें